प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टू हेवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे। इन दिनों उत्तराखंड में एक बार फिर से भू कानून को लेकर जोरों शोरों से आवाजें उठ रही हैं। तो क्या है उत्तराखंड भू कानून और क्यों आंदोलित हो रहे हैं उत्तराखंड वासी, चलिए जानते हैं। साल 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग बोली, भाषा, अलग संस्कृति के दम पर एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उस समय आंदोलनकारियों समेत यहाँ के बुद्धिजीवियों को एक डर था कि कहीं हमारी संस्कृति भू माफियाओं के हाथ में न चली जाए, और इसलिए उन्होंने सरकार से भू कानून की मांग की। और आज एक बार फिर से अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिए और अन्य हिमालयी राज्यों की तरह विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखंड में एक और जन आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। दरअसल पहाड़ वासियों को आशंका है कि राज्य में देश के पहले भूमि सुधार कानून उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में कई छेद कर मूल निवासियों की जमीनों पर नई तरीके की जमींदारी विकसित हो रही है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थानीय लोगों की जमीनों पर नेताओं और धनासेठों द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त से पहाड़ वासियों की आशंका को बल मिल रहा है। आम लोगों का कहना है कि भू कानून को लेकर प्रदेश में एक बार चर्चा होनी चाहिए। आम जनता की मुश्किलों का समाधान करते हुए एक ठोस भू कानून बनना चाहिए। प्रदेश में ऐसा भी ना हो कि सारी जमीनें बिक जाए और यहाँ के लोग बेघर हो जाएं। एक उचित मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है। सभी से चर्चा के बाद ये कानून बनाया जाना चाहिए। चलिए विस्तार में उत्तराखंड भू कानून को जानते हैं और साथ में चर्चा करते हैं कि समय के साथ बदलती सरकारों ने भू कानून को लेकर क्या किया। इसके लिए आपको हमारी वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। दरअसल स्वाधीनता आंदोलन के साथ ही उठ गया था कि अंग्रेजों से आजादी का तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जब तक कि आम किसान को जमींदारों और सामंतों से मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए संयुक्त प्रांत की असेंबली में 8 अगस्त 1946 को काश्तकार और सरकार के बीच के बिचौलिए समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करने के साथ ही प्रांत के प्रीमियर गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय जमींदारी उन्मूलन कमेटी का गठन कर दिया गया था, जिसमें तत्कालीन राजस्व मंत्री हुक्म सिंह और पंत जी के साथ संसदीय सचिव चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे। कमेटी की रिपोर्ट एवं स्वयं चौधरी चरण सिंह ने ड्राफ्ट की थी, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन से उपजी वह भावना जमीनखोरों ने निगल ली। 90 के दशक में चले ऐतिहासिक उत्तराखंड आंदोलन में जहां पृथक राज्य की मांग की जा रही थी, वहीं पहाड़वासियों की जमीनें एवं उनकी सांस्कृतिक पहचान बचाए रखने के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न प्रावधानों की व्यवस्था की मांग की जा रही थी। अंग्रेजों ने भी आज के उत्तर प्रदेश, जिसे तब आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, कि प्रशासन से भिन्न तत्कालीन असम के जनजातीय क्षेत्रों की तरह उत्तराखंड को भी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत प्रशासित किया था। धारा 371 की मांग करने वालों में भाजपा के तत्कालीन सांसद मनोहर कांत ध्यानी भी थे, जिन्होंने यह प्रस्ताव राज्यसभा में भी रखा था। हालांकि इस हिमालय राज्य को लेकर उत्तर पूर्व की तरह संवैधानिक दर्जा तो नहीं मिला, मगर नारायण दत्त तिवारी और फिर भुवन चंद्र खंडूरी सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 की तर्ज पर उत्तराखंड अधिनियम 2008 में संशोधन कर लोगों की जमीनें भूखोरों से बचाने के प्रयास किए थे। उनमें 2017 में सत्ता में आई सरकार ने कई संशोधन कर इस कानून के उद्देश्य को ही समाप्त कर जमीनों की लूट खसोट की खुली छूट दे दी। इस अधिनियम के मूल संशोधनों में व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति धारा 129 के तहत राज्य में जमीन का खातेदार न हो, वे 500 वर्ग मीटर तक बिना अनुमति के जमीन खरीद सकता है। साथ ही इस कानून में यह भी व्यवस्था थी कि इस सीमा से अधिक जमीन खरीदने पर राज्य सरकार से क्रेता को विशेष अनुमति लेनी होगी। इसके बाद 2007 में खंडूरी सरकार ने 500 वर्ग मीटर सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी थी। इस कानून में व्यवस्था थी कि 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों के पास राज्य में जमीनें
वे 12 एकड़ तक कृषि योग्य जमीनें खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वे आवासीय उद्देश्य के लिए 20 तारीख के बाद 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इस कानून को जब नैनीताल हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां इसे वाजिब और संवैधानिक घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड में पहले निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 2003 में नए भू कानून की प्रस्तावना में कहा था कि उन्हें बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की खरीद फरोख्त, कृषि कार्यों और मुनाफाखोरों के लिए किए जाने वाली शिकायतें मिल रही थी। उनका कहना था कि प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा भी कृषि भूमि के उदार क्रय विक्रय नीति का लाभ उठाया जा सकता है। अतः कृषि भूमि के उदार क्रय विक्रय को नियंत्रित करने और पहाड़वासियों के आर्थिक स्थायित्व व विकास के लिए संभावनाओं का माहौल बनाए जाने हेतु यह कानून लाया जाना जरूरी है। उत्तराखंड में कृषि के लिए केवल 13% जमीन वर्गीकृत है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पलायन के कारण उपयोग से बाहर हो गया है। राज्य गठन के बाद ही लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जमीन कृषि से बाहर हो गई है और ऐसी भी जमीनें या तो इमारतें बन गई हैं या जंगल झाड़ियां उगाई हैं। इतनी सीमित जमीन विभाग के लोगों से छीन ली गई तो उनकी पीढ़ियां ही भी भूमिहीन हो जाएंगी। वर्ष 2008 के 7वें एवं 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित निवेशक सम्मेलन में हुए 1.25 लाख करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्तावों के MOU तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार इतनी गदगद हुई कि उसको जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पीछे छिपी जमींदारी के विनाश और काश्तकार की भूमि बचाने की भावना नजर नहीं आई और उन्होंने उद्योगों के नाम पर पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश से विरासत में मिले ऐतिहासिक जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को ही दांव पर लगा दिया। त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 में संशोधन कर इन कानून में धारा 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद और अधिकतम सीमा खत्म कर दी। इसके साथ ही 143 का जोड़कर कृषकों की जमीनों को आकर्षक बाहरी लोगों द्वारा उद्योगों के नाम पर खरीद कर उसका भू उपयोग परिवर्तन आसान कर दिया। अब एक बार फिर राज्य की जनता आंदोलित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को भू कानून को लेकर विशाल आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन का मुद्दा था सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 प्रमाण पत्र। उत्तराखंड के लोगों के द्वारा उत्तराखंड मांगे भू कानून को सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड किया गया। अब सोशल मीडिया की ये मुहिम जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रही है। आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उत्तराखंड भू कानून के लिए आवाज उठाएं और जितना हो सके अपने स्तर पर इस आंदोलन को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे उत्तराखंड टू हेवन से। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।